शौक होता है ना आपको, तो फिर टाइम का टेंशन नहीं होता। आप 10 बजे रात को भी प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। छोटा सा जंगल ही है। हाँ, कुछ लोग तो उसको चिड़ियाघर ही नाम रखे थे पहले। पटना के फुलवारी शरीफ में राजेश जी के घर पर, जहां पर आपको विजुअल दिखाएंगे किस तरीके से इन्होंने अपने घर के बगल में खाली जगह थी उसका इन्होंने सदुपयोग किया और गार्डन तैयार कर दिया। सबसे पहले इनके गार्डन का ब्यूटीफुल लुक जो है, खूबसूरत सा नज़ारा देखिए किस तरीके से इन्होंने गार्डन तैयार किया। साथ ही मछली पालन भी करते हैं और इनके पास गाय भी मौजूद है। राजेश जी, सबसे पहले स्वागत है। कब से इन सब चीज़ों का चस्का लगा? ये तो काफ़ी दिन से, बचपन से ही कर रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, जैसे जैसे खुद पे डिपेंडेंट होता गया तो चीज़ों को और करके लाया है। प्लांटेशन भी काफ़ी दिन से कर रहा था, तो धीरे धीरे काफ़ी प्लांट्स हो गए हैं अभी। लोग हर चीज़ का प्लांट है हमारे घर में। हाँ, क्या करते हैं आप अब? अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ? हाँ, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। LNT कंस्ट्रक्शन में हूँ मैं। वो तो हमारा प्रोफेशनल है, बाकी ये अपना पर्सनल। चलिए, सबसे पहले आप अपना गार्डन घुमा दीजिए और सब कुछ दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, और किस तरीके से, बताते हुए कि किस तरीके से आपने मुझे बता रहे थे कि आप जब आए लौट कर जॉब के सिलसिले में पटना अपने घर, तो उसके पास आपको गार्डनिंग का चस्का लगा और उसके बाद आपने धीरे धीरे करके पूरा गार्डन जो है आपने तैयार किया। आप देख सकते हैं कि विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, अब इनके खेत में चल रहे हैं, हम इसको खेती कहेंगे। देखिए किस तरीके से इन्होंने सब्जियां लगा रखी। क्या क्या सब्जियां हैं फिलहाल? कुछ है, अभी तो भिंडी है, प्लांट छोटा ही है। हाँ, बैगन है, आपका खीरा लगा है। हाँ, कद्दू का पेड़ होगा। ये जो तुरई बोलते हैं वो है। इधर लाल साग वगैरह है। वहाँ पे करेला का पेड़ है, तो उसके लिए वो मचान बना है, उसको चढ़ के वो फलेगा आराम से। है ये अरबी है, सब चीज़ है यहाँ पे। कुल मिला के सीजनल प्लांट्स है, सब्जियाँ सब तो हो ही जाती है। हाँ, तो ये सब्जियाँ जो होती हैं किस तरीके से, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हैं या कुछ? हाँ, ये तो पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें कुछ हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते बाहर से। तो गाय का गोबर होता है ना, हाँ, बस वही यूज़। हाँ, देख सकते हैं कि इन्होंने गाय भी पाल रखी है और इसी का गोबर होता है और इसी के इस्तेमाल से सब्जियों की खेती जो है वो राजेश जी कर रहे हैं। ये आप बता रहे थे कि ये आपका पुश्तैनी घर है और जगह खाली थी जब आप आए थे पटना लौट के। किस तरीके से प्रिपेयर किया? खेती करते थे हम लोग, किचन गार्डन जैसा था, बट फिर उसमें हमने अपना प्लांट्स भी लगा दिया काफ़ी कुछ। फ्रूट्स के प्लांट्स हो गए, मतलब अब मिक्स कल्चर हो गया सब चीज़। पहले था कि जैसे एक ही टाइप का खेत हुआ करता था, बैगन लगा है तो पूरा बैगन लगा हुआ है। अभी हर चीज़ है, थोड़ा थोड़ा है, मतलब अपना खाने के लिए तो सब हो ही जाता है। सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ती, बहुत कम। हाँ, कुछ तो लेना ही पड़ता है ना मार्केट से, हर चीज़ तो नहीं आप कर सकते हैं। एनीथिंग तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भिंडी जो है अभी छोटी है, कुछ दिन के बाद अब भिंडी, उसके बगल में हाँ कड़ी पत्ता। तो बेसिकली ये जो है इनका किचन गार्डन हुआ। ये किचन गार्डन है इनका, और जिसमें कि इन्होंने सब्जियां उगा रखी है। और उस साइड भी लगता है किचन गार्डन ही है। सब जगह देख सकते हैं प्रॉपर है, कुछ प्रॉपर नहीं हो पाया है। इसमें प्लांट ज़्यादा रहते हैं इसमें। हाँ, एक अच्छा खासा जगह है आपके पास। हाँ, नारियल का भी पेड़ है, उसको लगाया था, अभी तो फल गया, फल आया है। हाँ, नारियल है, आम है, बड़ा वाला नींबू है। छठ पूजा में ये महताबी जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, ये महताबी बोलते हैं इसको। और ये अभी कुछ हुआ भी हुआ है। हाँ, ये क्या है? प्लम बोलते हैं इसको। ये कश्मीर वगैरह बहुत है, यहाँ नहीं होता कहीं। ये मतलब फ्रूट्स है? हाँ, एक काइंड ऑफ फ्रूट्स ही। ये आपने ही लाया था ये पौधा? हाँ, कब लगाया था इसको? ये हो गया 5 साल तो हो गया होगा, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। एक्चुअली हर साल कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ। ये देखिए बादाम का पेड़ पिछले साल लगाया था, ये वाला, ये तो इतना बड़ा हो गया। ये बादाम का पेड़ है? हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ। उससे पिछले साल लॉकडाउन के टाइम में ये कटहल लगाया था, देखिए इतना बड़ा हो गया। तो जब भी कहीं कुछ दिख गया तो ले आता हूँ, लाके लगा लेता हूँ। चलिए, इतना छोटा सा आम का पेड़ है, इसमें छोटा सा ही फल लगा। ये कौन सा आम है?
12 लग रहा है, इतना छोटे में हो गया है। देखिए आम का मौसम आने वाला है, पेड़ देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन इसमें भी अब आम जो फ्रूटिंग है वो होनी शुरू हो चुकी है, आम आने शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे भी आम और भी लगा है एक्चुअली। ये लीची लग रहा है मुझे उस साइड। नहीं वो जामुन। जामुन भी आपने लगाया है? ये मंजर आया था बट फल रह नहीं पाया, सब निकल गया, क्योंकि हम दवा डालते नहीं है ना कुछ भी। अच्छा। तो निकल जाता है तो छोड़ देता हूँ, बट दवा नहीं यूज़ करता, कुछ दवा नहीं वगैरह नहीं डालते, क्योंकि फिर उसको खुद ही खाना है ना बॉस, तो फायदा नहीं है उसको आप जहर दो। ये देखो ये सेब का, ये इतना ग्रो किया है, इसमें फल आएगा। ये हरमन 99 एक वेराइटी है ना, तो ये एक्चुअली बिहार में आप कहीं भी करोगे तो इसका फल आता है, तो इसको हमने लिया है। अच्छा, आपको किसी ने बताया होगा? चलिए, तो इंसान इंटरनेट से ही सीखता है, आपका यूट्यूब से ही सीखता है, खुद से तो आप शौक हो सकता है फूल के साथ के लिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए आपको अलग से। तो ये इसमें तो देख ही रहे हैं आम बहुत सारा फल है। आम के पेड़ में अब आने शुरू हो चुके हैं आम। और इसके अलावा इस साइड क्या है राजेश जी? लाल साग है आपका, मिर्चा है, मेहंदी का पेड़ है, लीची है, आंवला है बट ये सूख गया। आंवला भी लगाया था। आंवला भी लगाया था? हाँ, ये सूख गया है, बाकी तो ये सब अपना। हाँ, देख सकते हैं ये भी बेसिकली किचन गार्डन ही लग रहा है। हाँ। और यहाँ पे नेनुआ भी दिख रही है और नेनुआ है। उस साइड क्या बीन्स है? वो बीन्स है, मिर्चा है, बैगन है। हाँ, तो कुल मिला कहेंगे फ्लावर्स भी आपके पास उड़हुल दिख रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे है। हाँ, ये एक नारियल का पेड़, इसमें फल नहीं आया है, दोनों साथ में ही प्लांट किया। इधर एक कंप्यूटर दिखा दो। हाँ, दिखाइए। वहाँ जाकर और मछली पालन का भी शौक रखते हैं, तालाब, होममेड तालाब। चलिए, अपने अनुभवों को किस तरीके से साझा करेंगे राजेश जी, जिस तरीके का आप गार्डनिंग का शौक रख रहे हैं, और आपने बताया कि पहले ये फिग है, फिग अंजीर जो बोलते हैं ना, ये फल पकेगा तो फिर इसको ये अंजीर देखिए कितना सारा फल है, छोटा ही प्लांट है। हाँ, अंजीर के फायदे बहुत होते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही। ये तेज पत्ता है, तेज पत्ता भी आपने लगा रखा है? हाँ, तेज पत्ता का प्लांट है। तो कुल मिलाकर आपने सब कुछ जितना जगह है उसका बहुत खूबी से। ये भी नीम है आपका, गुलाब है, मतलब हर चीज़ का है। वो इसका पेड़ है, आपको क्या बोलते हैं, इलायची का, छोटा है ना, बड़ा था उसको भी काट दिया था तो छोटा ही हो गया। तो आप इधर आ जाइए थोड़ा। अब ये बताइए कि किस तरीके का, जिस तरीके का अनुभव रहा आपका गार्डनिंग का शौक, जो आपको कैसे लगा कि मुझे ये करना है, ये इन सब चीज़ों की लगाना है मुझे? बचपन से ही दादाजी किसान थे, तो उनके साथ ही देखा, खेतों में जाया करता था, तो अच्छा लगता था। जब आप कहीं जाते हो उनके साथ खेत में, तो वहाँ खेलने के लिए रहता था। वो भुट्टा समझते हैं? हाँ। तो मचान हुआ करता था, वहाँ बैठते थे हम लोग, वो बैठ के वहाँ पे कोयले पे भुट्टा जलाए खाते थे बना करके। तो वो सब बचपन का याद है। अब तो शायद किसी को पता भी नहीं हो कि भुट्टा का पेड़ होता कैसा है। अभी के जो बच्चे हैं वो तो नहीं देख पाएंगे। अच्छा, पटना कब लौट के आए थे आप? बता रहे थे इंजीनियरिंग। पटना में एक्चुअली मैं जब ज्वाइन किया था जॉब में, तो 10 का पास आउट हूँ बीटेक, फिर 2012 में मैं पटना आ गया था। तो यहाँ पे पोस्टिंग हो गई थी, तो आया घर पे, तो फिर रहने का थोड़ा मौका मिला, तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा बस वही डेकोरेट किया है प्रॉपरली, जहाँ जो होना चाहिए उसको। तो धीरे धीरे करते करते एक अच्छा सा एक गार्डन बन गया। तो अभी देखने में सुंदर लगता है लोग। तो शुरू में घर वाले कहते हो क्या कर रहे हो? घर से तो नहीं, बट आसपास के लोग कहते थे कि क्या कर रहा है, घर में तालाब होता है क्या, कोई तालाब बनाता है घर के किनारे में ऐसा। ठीक है, अब लोगों का अपना परसेप्शन होता है, आप क्या सोचते हो ये तो लोग नहीं सोच सकते ना। तो धीरे धीरे जब बन गया तो वही लोग देखने भी आते हैं। अच्छा, जॉब आप करते हैं पटना में, लेकिन वक्त निकाल पाते हैं क्योंकि गार्डन तो आपका काफ़ी बड़ा है, सब कुछ है आपके पास। कोई चीज़ का शौक होता है ना आपको, तो फिर टाइम का टेंशन नहीं होता। आप 10 बजे रात को भी प्लांट्स को पानी दे सकते हो। तो अगर हाँ शौक है तो, अदरवाइज तो फिर इसके लिए आपको 2 माली रखना पड़ेगा, तो वो नहीं है। अच्छा लगता है ना। अभी सुबह संडे था, सुबह उठ करके अभी पूरा इसको साफ। एक बार आपने जो ऑफ द कैमरा मुझे दिखाया था मछलियों को दाना देते हुए, वो मुझे दिखा दिया, बड़ा विजुअल्स बड़ा अच्छा आया था। चलिए, हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, राजेश जी से बात करते रहेंगे। हम इनका गार्डन घुमा रहे हैं, देख सकते हैं सब कुछ है इनके पास, अमरूद, सेब से लेकर आम। ये क्या है? सॉरी, क्या बोलते हैं
उसको मौसमी जो बोलते हैं। अच्छा, मौसमी का पौधा हाँ, है। प्लांट्स में फल भी आया है इसमें। ये बता रहे हैं कि ये मौसमी का और पौधा है। तो सब कुछ इन्होंने एक तरह से जितना भी इनके पास जगह था बखूबी से इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो घर है, ये जो पोर्शन है, पहले ऐसा नहीं था। ये साल 2012 में ये आते हैं, जब पटना में आते हैं उसके बाद देखा कि इनके घर के पास ये जगह खाली सी है, तो इन्होंने गार्डनिंग जो है वो शुरू कर दी और इस रूप में किया कि सब कुछ है इनके पास। आम देख सकते हैं, लीची है इनके पास, सेब है, जामुन है, और यहाँ तक किचन गार्डनिंग के लिए इन्होंने अभी जितने भी गर्मी वाले जो सब्जियाँ होते हैं उन्होंने लगा रखे हैं। अभी विजुअल्स के माध्यम देख सकते हैं कि अभी ये छोटे हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद यानी कि 1-1.5 महीने बाद ये सब बड़े हो जाएंगे। उसके बाद खूबसूरती, और साथ ही देख सकते हैं कि इनके पास फ्लावर्स के भी एक से एक वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। हाँ, ये देखिए मछलियों को ये दाना खिला रहे हैं और अब जो है वो मछलियाँ जो हैं वो ऊपर आएंगी अपना आहार लेने के लिए। विजुअल्स देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर विजुअल्स में आपको दिख रहा होगा हलचल जो है वो तालाब में हो रही है और मछलियाँ जो है वो ऊपर आ रही है। आपने कहा कि जब आप किसी चीज़ को आपको पसंद हो तो उसके लिए आप वक्त जो है वो निकाल ही लेते हैं। निकालना नहीं पड़ता, बस वही बोल रहा था। हाँ, टाइम अपने आप हो जाता है। हाँ। आप क्या मैसेज देंगे, मतलब गार्डनिंग आपको अगर मैं पूछूं तो कितना सुकून देता है? बहुत ज़्यादा। आप किसी को भी पूछ लीजिए या किसी को भी ले आके यहाँ बिठा लीजिए 10 मिनट, देखिए उसका फिर से खुद का मोटिवेशन हो। भाई साहब से पूछिए, भी खुद ही वो मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। वो मेरा दोस्त है, अभी पटना आया हुआ है मैं जहाँ जा रहा हूँ उसको लेके जाता हूँ, उससे भी अच्छा लगता है। जब तक आप देखिएगा नहीं, चीज़ों को कीजिएगा नहीं, एक वो आप क्या कहते हैं, जब तक फीलिंग्स नहीं आएगा ना, आप नहीं कर सकते। कहीं नहीं कहीं बचपन में मैंने भी फील किया था, देन इसको किया है। अगर शायद मैंने भी देखा नहीं होता तो मैं ये करता नहीं। वही है, चीज़ों को आप रियलाइज तभी कर पाते हो जब उसका एक बार एक्सपीरियंस तो हो एटलीस्ट। मतलब कि शहर में रहते हुए और एक तरह से आप जंगल वाला आनंद उठा रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। छोटा सा जंगल ही है। हाँ, कुछ लोग तो उसको चिड़ियाघर ही नाम रख दे रखे थे पहले। वो जो व्हाइट कलर का बगुला जो बोलते हैं हम लोग, पता नहीं इसको ऐसे क्या लोग बोलते होंगे, बगुला ही बोलते हैं हम तो अपने लैंग्वेज में। अभी तो कुछ देर पहले आपने देखा था वो किंगफिशर भी आया हुआ था। बहुत तरह के बर्ड्स रहते हैं मेरे यहाँ। दोस्त लोग आते होंगे तो? हाँ, फ्रेंड्स लोग तो आते ही रहते हैं। कोई बाहर से भी आता है तो चलो भाई थोड़ा एक दिन एंजॉय करेंगे, अच्छा लगता है ना। चलिए, ये विजुअल्स, ये गार्डन जो है हमने आपको पटना के फुलवारी शरीफ से दिखाया। ये इनका घर है और घर के पास ये इनका घर है और घर के पास जगह थी और इस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया। इंजीनियर हैं, वक्त नहीं मिलता, संडे को छुट्टी रहती है, इसलिए आज हम आए। और लेकिन ये कहते हैं कि इनको इतना मोहब्बत है इनके गार्डनिंग से कि वक्त जो है ये रात में हो या सुबह निकाल ही लेते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं देवांशु। आज हम आए हैं पटना के फुलवारी शरीफ और देखिए जिस गली में हम मौजूद हैं कितनी छोटी सी संकीर्ण गली है, और लेकिन इस गली के अंदर एक खूबसूरत सा गार्डन जो है वो मौजूद है। तो चलिए हम लेके चलते हैं राजेश जी के घर पर, और ये है उनका घर। देखिए कितना संकीर्ण है सब कुछ, ये गलियाँ कितनी छोटी हैं, लेकिन इस छोटी सी गली के अंदर राजेश जी का घर है और घर जो है वो बेहद खूबसूरत, और इनका गार्डन जो है खासकर बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वीडियो में हम आपको राजेश जी का घर दिखाएंगे और ये पूरा बताएंगे आखिर कब से वो गार्डनिंग कर रहे हैं और किस तरीके से पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर जब वो जॉब करते हुए लौटते हैं पटना तो घर के पास ये जगह खाली थी, बिल्कुल वीरान सी थी, इन्होंने इसे पूरा जंगल बना दिया। मछली भी पालन करते हैं, किचन गार्डनिंग भी करते हैं, फ्लावर गार्डनिंग भी करते हैं, और साथ ही सेब से लेकर अमरूद से लेकर लीची हो या और भी पौधे हो, अमरूद सब कुछ है इनके पास। तो चलिए अब चलते हैं, हम बात करेंगे राजेश जी से।
का टेंशन नहीं होता। आप 10 बजे रात को भी प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। छोटा सा जंगल ही है। हाँ, कुछ लोग तो उसको चिड़ियाघर ही नाम रखे थे पहले। पटना के फुलवारी शरीफ में राजेश जी के घर पर, जहां पर आपको विजुअल दिखाएंगे किस तरीके से इन्होंने अपने घर के बगल में खाली जगह थी उसका इन्होंने सदुपयोग किया और गार्डन तैयार कर दिया। सबसे पहले इनके गार्डन का ब्यूटीफुल लुक जो है, खूबसूरत सा नज़ारा देखिए किस तरीके से इन्होंने गार्डन तैयार किया। साथ ही मछली पालन भी करते हैं और इनके पास गाय भी मौजूद है। राजेश जी, सबसे पहले स्वागत है। कब से इन सब चीज़ों का चस्का लगा? ये तो काफ़ी दिन से, बचपन से ही कर रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, जैसे जैसे खुद पे डिपेंडेंट होता गया तो चीज़ों को और करके लाया है। प्लांटेशन भी काफ़ी दिन से कर रहा था, तो धीरे धीरे काफ़ी प्लांट्स हो गए हैं अभी तक। लोग हर चीज़ का प्लांट है हमारे घर में। हाँ, क्या करते हैं आप अब? अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ। हाँ, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। L&T कंस्ट्रक्शन में हूँ मैं यहाँ पे, और वो तो हमारा प्रोफेशनल है। बाकी ये अपना पर्सनल। चलिए, सबसे पहले आप अपना गार्डन घुमा दीजिए और सब कुछ दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, और किस तरीके से, बताते हुए कि किस तरीके से आपने मुझे बता रहे थे कि आप जब आए लौट कर जॉब के सिलसिले में पटना अपने घर, तो उसके पास आपको गार्डनिंग का चस्का लगा और उसके बाद आपने धीरे धीरे करके पूरा गार्डन जो है आपने तैयार किया। आप देख सकते हैं कि विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, अब इनके खेत में चल रहे हैं, हम इसको खेती कहेंगे। देखिए किस तरीके से इन्होंने सब्जियां लगा रखी। क्या क्या सब्जियां हैं फिलहाल? अभी कुछ है, अभी तो भिंडी है, छोटा अभी पेड़ है, प्लांट छोटा ही है। हाँ, बैगन है, आपका खीरा लगा है। हाँ, कद्दू का पेड़ होगा। हाँ, ये जो तुरई बोलते हैं वो है। ये उधर लाल साग वगैरह है। ये वहाँ पे करेला का पेड़ है, तो उसके लिए वो मचान बना है, उसको चढ़ के वो फलेगा आराम से। है ये अरबी है, सब चीज़ है यहाँ पे। तो कुल मिला के जितना सीजनल प्लांट्स है, सब्जियाँ सब तो हो ही जाती है। हाँ, तो ये सब्जियां जो होती हैं किस तरीके से, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हैं या कुछ? हाँ, ये तो पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें कुछ हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह कुछ यूज नहीं करते बाहर से। जो गाय का गोबर होता है ना, हाँ, बस वही यूज करते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि इन्होंने गाय भी पाल रखी है और इसी का गोबर होता है और इसी के इस्तेमाल से सब्जियों की खेती जो है वो राजेश जी कर रहे हैं। ये आप बता रहे थे कि ये आपका पुश्तैनी घर है और जगह खाली थी जब आप आए थे पटना लौट के। किस तरीके से प्रिपेयर किया? खेती करते थे हम लोग, किचन गार्डन जैसा था, बट फिर उसमें हमने अपना प्लांट्स भी लगा दिया, काफ़ी कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स हो गए। मतलब अब मिक्स कल्चर हो गया, सब चीज़ है। पहले था कि जैसे एक ही टाइप का खेत हुआ करता था, बैगन लगा है तो पूरा बैगन लगा हुआ है, बट अभी हर चीज़ है, थोड़ा थोड़ा है। मतलब अपना खाने के लिए तो सब हो ही जाता है। सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ती, बहुत कम। हाँ, कुछ तो लेना ही पड़ता है ना मार्केट से, हर चीज़ तो नहीं आप कर सकते, एनीथिंग तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, चलिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भिंडी जो है अभी छोटी है, कुछ दिन के बाद अब भिंडी, उसके बगल में पत्ते का प्लांट है। हाँ, कड़ी पत्ता। तो बेसिकली ये जो है इनका किचन गार्डन हुआ। ये किचन गार्डन है इनका, और जिसमें कि इन्होंने सब्जियां उगा रखी है, और उस साइड भी लगता है किचन गार्डन ही है। सब जगह देख सकते हैं प्रॉपर है, कुछ प्रॉपर नहीं हो पाया अभी। इसमें प्लांट्स ज़्यादा रहते हैं इसमें। हाँ, एक अच्छा खासा जगह है आपके पास। हाँ, नारियल का भी पेड़ है। मैं उसको लगाए थे, अभी तो फल गया, इस पर फल आया है इसमें। हाँ, नारियल है, आम है, बड़ा वाला नींबू है। ये आप छठ पूजा में ये महताबी जिसको हम लोग बोलते हैं। महताबी बोलते हैं क्या? हाँ, ये महताबी बोलते हैं इसको। और ये अभी कुछ कुछ हुआ भी हुआ है। ये देखिए प्लम है, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा कहीं। हाँ, ये क्या है? प्लम बोलते हैं इसको। ये कश्मीर वगैरह में होता है, यहाँ नहीं होता कहीं। ये मतलब फ्रूट्स है ये? हाँ, एक काइंड ऑफ फ्रूट्स ही है। ये आपने ही लाया था ये पौधा? हाँ हाँ। कब लगाया था इसको? ये हो गया 5 साल तो हो गया होगा, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, बट हाँ। एक्चुअली हर साल कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ। ये देखिए बादाम का पेड़ पिछले साल लगाया था, ये वाला, ये तो इतना बड़ा हो गया। ये बादाम का पेड़ है? हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ। उसके पिछले साल लॉकडाउन के टाइम में ये कटहल लगाया था, देखिए इतना बड़ा हो गया। तो जब भी कहीं कुछ दिख गया तो ले आता हूँ, ले आके लगा लेता हूँ। देखिए कितना छोटा सा आम का पेड़ है, इसमें छोटा सा ही फल लगा हुआ है। ये कौन सा आम है ये?
12 लग रहा है, इतना छोटे में हो गया है। देखिए आम का मौसम आने वाला है, पेड़ देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन इसमें भी अब आम जो फ्रूटिंग है वो होनी शुरू हो चुकी है, आम आने शुरू हो चुके हैं। वहाँ पे भी आम और भी लगा है एक्चुअली। ये लीची लग रहा है मुझे उस साइड। नहीं वो जामुन है। जामुन भी आपने लगाया है? ये मंजर आया था बट फल रह नहीं पाया, सब निकल गया क्योंकि हम दवा डालते नहीं है ना कुछ भी। अच्छा। तो निकल जाता है तो छोड़ देता हूँ, बट दवा नहीं यूज करता, कुछ दवा नहीं नहीं डालते क्योंकि फिर उसको खुद ही खाना है ना बॉस, तो फायदा नहीं है उसको, आप जहर दो। ये देखो ये सेब का पेड़, ये सेब का पेड़, ये इतना ग्रो किया है, इसमें फल आएगा। ये हरमन 99 एक वेराइटी है ना, तो ये एक्चुअली बिहार में आप कहीं भी करोगे तो इसका फल आता है, तो इसको हमने लिया है इस बार। अच्छा, आपको किसी ने बताया होगा? चलिए, तो इंसान इंटरनेट से ही सीखता है, आपका यूट्यूब से ही सीखता है, खुद से तो आप शौक हो सकता है फूल के साथ के लिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए आपको अलग से। तो ये है, उसमें तो देख ही रहे हैं आम बहुत सारा फला हुआ। आम के पेड़ में अब आने शुरू हो चुके हैं आम। और इसके अलावा इस साइड क्या है राजेश जी? लाल साग है आपका, मिर्चा है, मेहंदी का पेड़ है, लीची है, आंवला है बट ये सूख गया। आंवला भी लगाया था। हाँ, ये सूख गया है, बाकी तो ये सब अपना। हाँ, देख सकते हैं ये भी बेसिकली किचन गार्डन ही लग रहा है। हाँ। और यहाँ पे निनुआ भी दिख रही है और नेनुआ है। उस साइड क्या बीन्स है, वो बीन्स है, मिर्चा है, बैगन है। हाँ, तो कुल मिला कहेंगे फ्लावर्स भी आपके पास उड़हुल दिख रहा है। सब चीज है। हाँ, ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे मिलता है वो है। हाँ, ये भी एक नारियल का पेड़ है, इसमें फल नहीं आया है, दोनों साथ में ही प्लांट किया था। इधर ये किंगफिशर दिखाता हूँ। हाँ, दिखाइए। वहाँ जाके बैठा हुआ। हाँ। और मछली पालन का भी शौक रखते हैं, तालाब, होममेड तालाब। चलिए, अपने अनुभवों को किस तरीके से साझा करेंगे राजेश जी, जिस तरीके का आप गार्डनिंग का शौक रख रहे हैं, और आपने बताया कि पहले ये फिग है, फिग अंजीर जो बोलते हैं ना, ये फल पकेगा तो फिर इसको आप... ये अंजीर। हाँ, देखिए कितना सारा फल है, छोटा ही प्लांट है। हाँ, अंजीर के फायदे बहुत होते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही पौष्टिक है। ये तेज पत्ता है, तेज पत्ता भी आपने लगा रखा है। हाँ, तेज पत्ता का प्लांट है। तो कुल मिलाकर आपने सब कुछ जितना जगह है उसका बहुत नीम खूबी है, से। ये भी नीम है आपका, उधर गुलाब है, मतलब हर चीज तो है। वो इसका पेड़ है, आपको क्या बोलते हैं, इलायची का, वो छोटा है ना, वो बड़ा था, उसको फिर काट दिया था तो वो छोटा ही हो गया है। तो अब इधर आ जाइए थोड़ा। अब ये बताइए कि किस तरीके का, जिस तरीके का अनुभव रहा आपका गार्डनिंग का शौक, जो आपको कैसे लगा कि हमको मुझे ये करना है, ये इन सब चीज़ों की लगाना है मुझे? बचपन से ही दादाजी किसान थे, तो उनके साथ ही देखा, खेतों में जाया करता था, तो अच्छा लगता था। जब आप कहीं जाते हो उनके साथ खेत में, तो वहाँ खेलने के लिए रहता था। वो भुट्टा समझते हैं? हाँ। तो मचान हुआ करता था, वहाँ बैठते थे हम लोग, वो बैठ के वहाँ पे कोयले पे भुट्टा जलाए खाते थे बना करके। हाँ। तो वो सब बचपन का याद है। अब तो शायद किसी को पता भी नहीं हो कि भुट्टा का पेड़ होता कैसा है। अभी के जो बच्चे हैं वो तो नहीं देख पाएंगे सब। अच्छा, पटना कब लौट के आए थे? आप बता रहे थे इंजीनियरिंग। पटना में एक्चुअली मैं जब ज्वाइन किया था जॉब में, तो 10 का पास आउट हूँ बीटेक से। फिर 2012 में मैं पटना आ गया था, तो यहाँ पे पोस्टिंग हो गई थी, तो आया घर पे, तो फिर रहने का थोड़ा मौका मिला, तो फिर चीज़ों को थोड़ा सा बस वही डेकोरेट किया है प्रॉपरली, जहाँ जो होना चाहिए उसको। तो ये धीरे धीरे करते करते एक अच्छा सा एक गार्डन बन गया, तो अभी देखने से सुंदर लगता है लोग। तो शुरू में घर वाले कहते हैं क्या कर रहे हो? घर से तो नहीं, बट आसपास के लोग कहते थे कि क्या कर रहा है, घर में तालाब होता है क्या, कोई तालाब बनाता है घर के किनारे में, ऐसा। तो ठीक है, अब लोगों का अपना परसेप्शन होता है, आप क्या सोचते हो ये तो लोग नहीं सोच सकते ना। तो धीरे धीरे जब बन गया तो वही लोग देखने भी आते हैं। अच्छा, जॉब आप करते हैं पटना में, लेकिन वक्त निकाल पाते हैं क्योंकि गार्डन तो आपका काफ़ी बड़ा है, सब कुछ है आपके पास। कोई चीज़ का शौक होता है ना आपको, तो फिर टाइम का टेंशन नहीं होता। आप 10 बजे रात को भी प्लांट्स को पानी दे सकते हो। तो अगर शौक है तो, अदरवाइज तो फिर इसके लिए आपको 2 माली रखना पड़ेगा, तो वो नहीं है। अच्छा लगता है ना। अभी सुबह संडे था, सुबह उठ करके अभी पूरा इसको साफ किया। एक बार आपने जो ऑफ द कैमरा मुझे दिखाया था मछलियों को दाना देते हुए, वो मुझे दिखा दिया, बड़ा विजुअल्स बड़ा अच्छा आया था। चलिए, हम इनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, राजेश जी से बात करते रहेंगे। हम इनका गार्डन घुमा रहे हैं, देख सकते हैं सब कुछ है इनके पास, अमरूद, सेब से लेकर आम। ये क्या है?
सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मौसमी जो बोलते हैं। अच्छा, मौसमी का पौधा है। प्लांट्स में फल दिया हाँ, है ऐसा। ये बता रहे हैं कि ये मौसमी का पौधा है। तो सब कुछ इन्होंने एक तरह से जितना भी इनके पास जगह था बखूबी से इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो घर है, ये जो पोर्शन है, पहले पहले ऐसा नहीं था। ये साल 2012 में ये आते हैं, जब पटना में आते हैं, उसके बाद देखा कि इनके घर के पास ये जगह खाली सी है, तो इन्होंने गार्डनिंग जो है वो शुरू कर दी। और इस रूप में किया कि सब कुछ है इनके पास। आम देख सकते हैं, लीची है इनके पास, सेब है, जामुन है, और यहाँ तक किचन गार्डनिंग के लिए इन्होंने अभी जितने भी गर्मी वाले जो सब्जियां होते हैं उन्होंने लगा रखे हैं। अभी विजुअल्स के माध्यम देख सकते हैं कि अभी ये छोटे हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद यानी कि 1-1.5 महीने बाद ये सब बड़े हो जाएंगे। उसके बाद खूबसूरती, और साथ ही देख सकते हैं कि इनके पास फ्लावर्स के भी एक से एक वेराइटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। हाँ, ये देखिए मछलियों को ये दाना खिला रहे हैं, और अब जो है वो मछलियां जो हैं वो ऊपर आएंगी अपना आहार लेने के लिए। विजुअल्स देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अगर विजुअल्स में आपको दिख रहा होगा, हलचल जो है वो तालाब में हो रही है और मछलियां जो है वो ऊपर आ रही है। आपने कहा कि जब आप किसी चीज को आपको पसंद हो तो उसके लिए आप वक्त जो है वो निकाल ही लेते हैं। निकालना नहीं पड़ता, बॉस वही बोल रहा था। हाँ। टाइम अपने आप हो जाता है। हाँ। आप क्या मैसेज देंगे, मतलब गार्डनिंग आपको अगर मैं पूछूं तो कितना सुकून देता है? बहुत ज़्यादा। आप किसी को भी पूछ लीजिए या किसी को भी ले आके यहाँ बिठा लीजिए 10 मिनट, देखिए उसका फिर से खुद का मोटिवेशन हो। भाई साहब से पूछिए, भी खुद ही वो मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। वो मेरा दोस्त है, अभी पटना आया हुआ है। मैं जहाँ जा रहा हूँ उसको लेके जाता हूँ, उसको भी अच्छा लगता है। जब तक आप देखिएगा नहीं, चीज़ों को कीजिएगा नहीं, एक वो आप क्या कहते हैं उसको, जब तक फीलिंग्स नहीं आएगा ना, आप नहीं कर सकते। कहीं नहीं कहीं बचपन में मैंने भी फील किया था, देन इसको किया है। अगर शायद मैंने भी देखा नहीं होता तो मैं ये करता नहीं। तो वही है, एक चीज़ों को आप रियलाइज तभी कर पाते हो जब उसका एक बार एक्सपीरियंस तो हो एटलीस्ट। मतलब कि शहर में रहते हुए और एक तरह से आप जंगल वाला आनंद उठा रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। छोटा सा जंगल ही है। हाँ, कुछ लोग तो उसको चिड़ियाघर ही नाम रख रखे थे पहले। वो जो व्हाइट कलर का बगुला जो बोलते हैं हम लोग, पता नहीं उसको ऐसे क्या लोग बोलते होंगे, बगुला ही बोलते हैं हम तो अपने यहाँ लैंग्वेज में। अभी तो कुछ देर पहले आपने देखा था वो किंगफिशर भी आया हुआ था। बहुत तरह के बर्ड्स रहते हैं मेरे यहाँ। दोस्त लोग आते होंगे तो? हाँ, फ्रेंड्स लोग तो आते ही रहते हैं। कोई बाहर से भी आता है तो चलो भाई थोड़ा एक दिन एंजॉय करेंगे, अच्छा लगता है ना। चलिए, ये विजुअल्स, ये गार्डन जो है हमने आपको पटना के फुलवारी शरीफ से दिखाया। ये इनका घर है और घर के पास ये इनका घर है और घर के पास जगह थी और इस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया। इंजीनियर हैं, वक्त नहीं मिलता, संडे को छुट्टी रहती है, इसलिए आज हम आए। और लेकिन ये कहते हैं कि इनको इतना मोहब्बत है इनके गार्डनिंग से कि वक्त जो है ये रात में हो या सुबह निकाल ही लेते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा।